समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और उनकी पार्टी के खिलाफ अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को एक आदेश दिया है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और उनकी पार्टी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। ये आदेश दिए हैं अखिलेश यादव ने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव, जो कि खुद कभी तीखे प्रहार करते थे मायावती पर, बसपा पर, लेकिन इस बार वो खुद बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और यहां तक कि वो अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, स्पीकर यानी कि जो प्रवक्ता है, उन्हें यह आदेश दे रहे हैं कि मायावती के खिलाफ किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना करें। आखिर अखिलेश यादव मायावती से क्यों डरे हुए हैं? और दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि इस बार अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उसे लेकर एक बड़ी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं और इस रणनीति में जो यादव है उन्हें साइडलाइन किया जाएगा। जी हाँ, अब इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसे तमाम सवाल जिसके जवाब आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जिसमें अखिलेश यादव अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव अब नहीं चाहते कि बिहार में महागठबंधन की जो हार हुई है वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में सपा की हो। अब इसलिए वो हर एक रणनीति के तहत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अमिक जामी, उनकी ओर से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर हिदायत दी है, आदेश दिया है कि सपा के कोई भी नेता और प्रवक्ता किसी भी प्रकार की मायावती के खिलाफ किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना करे और ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन तब भी कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो कि इससे बाज नहीं आ रहे हैं। ये कहना है सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमिक जामेई का। अब इसके बाद में हलचल शुरू हो गई कि आखिर ऐसा क्या है कि अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। क्या गठबंधन होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मायावती साफ कर चुकी है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़े दल यानी कि भाजपा हो, कांग्रेस हो या सपा हो, इन तमाम बड़े दलों के साथ में गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि जो छोटे दल है उनके लिए विचार किया जाएगा, ये मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है। ऐसे में गठबंधन तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। लेकिन अब ऐसा क्या कारण है जिसके तहत अखिलेश यादव ने ये बयान दिया? दरअसल इसके पीछे का कारण है पीडीए का फॉर्मूला, जिसमें डी पर फोकस किया जा रहा है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जिसमें डी पर फोकस है यानी कि दलित वोट बैंक पर। उत्तर प्रदेश में लगभग 22% दलित वोटर्स हैं और हम सभी जानते हैं कि मायावती जो बहुजन समाज पार्टी है उस पर कहीं ना कहीं दलितों का काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है, क्योंकि बसपा दलितों की पार्टी भी कही जाती है। और इसी के तहत अब अखिलेश यादव नहीं चाहते कि जो दलित वोट बैंक है उसे ठेस पहुंचे। दरअसल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर मायावती के खिलाफ या फिर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अगर कोई नेता, चाहे वो सपा का ही क्यों ना हो, अगर वो टिप्पणी करता है तो दलित समाज में इसका रिएक्शन देखने को मिलता है और इसकी वजह से जो सपा को वोट दलितों का मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिल पाता है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस बार मायावती पर किसी प्रकार की टिप्पणी ना की जाए, क्योंकि जानते हैं कि सिर्फ यादव वोटर्स या मुस्लिम वोटर्स से कुछ नहीं होगा। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो आपको यादव वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स के साथ ही दलित वोटर्स पर भी फोकस करना होगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल की जा सके। और इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि दलितों पर फोकस किया जाए। अब दूसरा सवाल, जैसा कि मैंने कहा कि क्यों अखिलेश यादव वोटर्स को, मतलब जो यादव वोटर्स है उन्हें लुभाना तो चाहते हैं, लेकिन जो यादव विधायक है या जो यादव कैंडिडेट्स है उसको साइडलाइन करने में लगे हुए हैं। दरअसल इसके पीछे बिहार इलेक्शन का जो नतीजा है वो है, अखिलेश यादव ने देखा कि बिहार में
जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो करीब 55 जो यादव समाज के सदस्य थे, जो यादव थे, वो विधानसभा पहुंचे थे। यानी कि करीब यादव के 55 यादव जो थे वो विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन वहीं पर 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में ये 55 से संख्या 28 पर पहुंच गई और आरजेडी की तमाम जो यादव कैंडिडेट्स थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी कि इस बार जो यादव पर फोकस किया गया था, यादव प्रत्याशियों पर फोकस किया था आरजेडी ने, उससे करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यादव पर किसी भी प्रकार का वाद ना खड़ा हो, इसलिए वो कम से कम यादव कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारे। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर हम यादव विधायकों की बात करें तो फिलहाल 20 विधायक है, जिसमें समाजवादी पार्टी के 18 और वहीं भाजपा के 2 यादव विधायक हैं जो कि विधानसभा तक पहुंचे हैं। लेकिन इस बार यह संख्या कम होने वाली है क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर फोकस किया है कि यादव कैंडिडेट को कम से कम प्रत्याशी बनाया जाए। आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश में कई बड़े बदलाव किए गए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के 5 जो परिवार से ही 5 सांसद चुने गए जो कि यादव हैं। यानी कि हम बात करें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव, ये मुलायम परिवार से ही है जो कि 5 सांसद हैं। उसके अलावा अगर हम मुलायम परिवार की ही बात करें तो विधानसभा में 2 मुलायम परिवार से 2 विधायक हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा है और उसके अलावा तेज प्रताप यादव। यानी कि विधानसभा और लोकसभा सांसद और विधायक की संख्या अगर काउंट की जाए सिर्फ मुलायम परिवार से तो 7 यादव जो कि राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव हैं, 5 एमएलए हैं और माफ कीजिएगा जो 5 सांसद हैं और 2 एमएलए यानी कि विधायक हैं। अब इसके तहत समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और इसी के तहत उन्होंने इस बार सोचा है कि यादव कैंडिडेट कम से कम उतारा जाए, ताकि यादव, हमेशा से हमने देखा है कि परिवारवाद एक बड़ी राजनीति इस पर होती है, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर भाजपा हो, ये अक्सर परिवारवाद को लेकर सपा और कांग्रेस के पीछे हैं और इसी के तहत अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में भी परिवारवाद को लेकर राजनीति हो, जिसके तहत उन्होंने ये फैसला लिया है। अब सबसे बड़ी बात कि मायावती, अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि मायावती पर किसी प्रकार की टिप्पणी ना किया जाए, लेकिन मायावती टिप्पणी करने से नहीं चूक रही है। जी हाँ, दरअसल हाल ही में हमने देखा कि मायावती ने एक बड़ी रैली निकाली थी, कई सारी बैठकें की थी, जिसमें वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार करती हुई नजर आई थी। इससे पहले उन्होंने हाल ही में जो मुस्लिम भाईचारा कमेटी है उसकी बैठक ली थी और इस बैठक में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर भाजपा को हराना है तो सपा को ना वोट देकर आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ में आना होगा। यानी कि सपा का हाथ छोड़कर आपको बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामना होगा। ये साफ तौर पर मायावती ने कह दिया था। यानी कि इससे साफ है कि अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है मायावती, क्योंकि दलित वोट बैंक को सीधे तौर पर मायावती साधती हुई नजर आती है और जो बचे कुचे दलित वोट बैंक है उसे बीजेपी साथ लेकर चली जाती है। ऐसे में जरूरी है कि अखिलेश यादव के लिए सिर्फ यादव वोट बैंक या फिर मुस्लिम वोट बैंक से कुछ नहीं होगा। अगर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है तो दलित वोट बैंक का अखिलेश यादव के साथ में होना बहुत जरूरी है और इसी के तहत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी तमाम जो रणनीति है उसे तैयार कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। आपको याद होगा 2012 में जब समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनती है, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 224 सीटें, 403 में से 224 सीटें आती है समाजवादी पार्टी की। अब उसके बाद में ठीक 2 साल बाद यानी कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो उस दौरान मोदी लहर काफी ज्यादा देखने को मिलती है और मोदी लहर की वजह से जो सपा का वोट बैंक है वो छिटक जाता है और वो सब बीजेपी के पास चले जाता है। जिसके बाद में होता यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल सिर्फ 5 सांसद चुने जाते हैं
वो भी सिर्फ समाजवादी पार्टी के। और समाजवादी पार्टी के भी कोई और सांसद नहीं होते, बल्कि मुलायम परिवार से ही 5 सांसद होते हैं। यानी कि जिसने 224 सीटें 2 साल पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, प्रचंड जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी ने, ठीक 2 साल के बाद में मोदी लहर में वो 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में सिमट जाती हैं। अब इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीति का खेल बहुत अजब और गजब होता है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और ये अखिलेश यादव को बहुत अच्छे से पता है, जिसके तहत अब वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि इस बार उनकी रणनीति साफ है कि मायावती के खिलाफ किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जाएगी। हालांकि मायावती जमकर प्रहार करेगी। अब ऐसे में अखिलेश यादव जो दलित वोट बैंक को हासिल करना चाहते हैं, क्या वो हासिल कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर एक रणनीति के तहत ये तय कर दिया है कि जो यादव प्रत्याशी है उसे कम से कम टिकट दी जाए, जिससे कि जो परिवारवाद का ठप्पा समाजवादी पार्टी पर लगा है, जिसकी वजह से बिहार में आरजेडी पर भी एक बड़ा खतरा था। अगर हम बात करें तो देखिए वहां पर भी परिवारवाद का जो ठप्पा है वो लालू यादव पर लगा था। ठीक वैसा ही ठप्पा यहाँ मुलायम यादव और अखिलेश यादव पर लगता आया है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। अब ऐसे में एक और चीज पर फोकस करेगी समाजवादी पार्टी। वो ये है कि बिहार चुनाव से काफी ज्यादा सीख ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में बिहार इलेक्शन में एक घमासान देखने को मिल रहा था, जिसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को हुआ। अब ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में अक्सर तकरार देखने को मिलती है। अखिलेश यादव इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं चाहते कि आपसी टकराव की वजह से इसका फायदा बीजेपी को हो जाए, और इस वजह से वो हर एक कदम फूक फूक कर चल रहे हैं और बिहार के चुनावी नतीजों से हर एक सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश में उससे बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस रणनीति को लेकर और इस पूरा एनालिसिस को लेकर, विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ